अरे वाह बहू, क्या खाना बनाया है तुमने। हाँ बहू, तुम तीनों ने मिलकर मेरे इस घर को बहुत अच्छे से संभाल रखा है। मुझे नाज है तुम तीनों पर। शीला बाई की तीनों बहुएं ने उसके घर को बहुत ही अच्छे से संभाल रखा था। तीनों बहुओं की आपस में बहुत बनती थी और तीनों मिलजुल कर घर के सारे काम कर लिया करती थी। ऐसे ही एक शाम बहुत जोरदार की बारिश हो रही थी। अरे शीला, तेरी तीनों बहुओं ने तो तेरे घर को बहुत ही अच्छे से संभाल रखा है। हाँ हाँ, जैसी चाहती थी मैं, मुझे वैसे ही बहुएं मिली हैं। मेरी भी चार चार बहुएं हैं और चारों ही अकेले घर को संभालने की ताकत रखती हैं। मैंने अपनी बहुओं के बीच एक प्रतियोगिता रखी थी कि कौन ज़्यादा अच्छा खाना बनाता है, और तीनों बहुओं को अलग अलग रसोइयाँ बांट दी थी। और मेरी चारों बहुओं में मेरी बड़ी बहू ने मेरा दिल और मेरे भरोसे को जीत लिया। मेरी बड़ी बहू ने रसोई के साथ मेरा भी ध्यान खूब रखा और मैंने इनाम में अपनी बड़ी बहू को सोने के कंगन दिए। अच्छा चलो शीला, अब मैं चलती हूँ क्योंकि बारिश भी थम चुकी है। हमारी बहुओं ने हमारे साथ इस घर को बहुत अच्छा संभाल रखा है। इसीलिए मैंने हमारे दुबई के बिजनेस को यहाँ पर चलाने की सोची है, जिससे हमारे बेटे अपनी पत्नियों के साथ रह सकें। इसीलिए मैं बस आधे घंटे में निकलने वाला हूँ दुबई के लिए। और तुम इस नीलम की बातों में मत आना। अपने घर को अच्छी तरह से चलाना। क्यों जी, नीलम ठीक ही तो कह रही थी। लेकिन मैं मना कर रहा हूँ ना। अच्छा, आप अपने दुबई के बिजनेस और अपने बेटे को संभालिए, मैं अपने घर और अपनी बहुओं को संभालती हूँ। शीला बाई के दिमाग में तो खुराफाती चल चुकी थी। शीला के पति के दुबई चले जाते ही शीला अपनी तीनों बहुओं को इकट्ठा कर ये कह देती है कि कल से उन्हें अलग अलग रसोई में अलग अलग खाना बनाना है। सास का आज्ञा मानने के अनुसार तीनों बहुएं अलग अलग खाना बनाने लगती हैं। शीला बाई को कभी बड़ी बहू के हाथ का खाना पसंद आता तो वो तारीफ करती, कभी छोटी बहू की तो कभी बीच की बहू की, जिससे कि तीनों बहुओं को आपस में नफरत होने लगती है। और हफ्ते भर में ही जहाँ घर में सुख और शांति बनी हुई थी, वहाँ पर झगड़े पे झगड़े होने लगते हैं। अरे चुप करो तुम तीनों, हर सुबह किट 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 चालू हो जाती है तुम्हारी। झगड़े की वजह मैं नहीं, आपकी छोटी बहू है। हाँ हाँ, आप तो बड़ी सीधी है ना, आपसे तो गलतियाँ होती ही नहीं है। शीला बाई के रोकने के बाद भी फिर से तीनों बहुओं में झगड़े चालू हो जाते हैं। तंग आकर शीला बाई नीलम के घर जाती है। अरे बहन, हमारे पड़ोस के घर से तो कभी झगड़े की आवाज़ भी नहीं आती थी, अब क्या हो गया, इनके घर में हर वक्त झगड़े की आवाज़ आती रहती है। अरे उर्मिला, ये सारा कमाल मेरा है। अब तो ही बता भला, मेरे घर में ऐसी किटकिट और मेरे पड़ोस के घर में इतने सुख और शांति में कैसे देख सकती हूँ भला। और शीला बाई के दिमाग में मैंने ऐसे खुराफाती डाल दिया कि क्या ही बताऊँ तुझे। और शीला बाई ने भी मेरे कहे में आकर अपने बसे बसाए सुख व शांति वाले घर को बर्बाद कर दिया। शीला बाई को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। शीला बाई घर जाकर अपनी तीनों बहुओं से माफी मांग उन्हें सारी बातें बताती है। उसके बाद फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं हमें दूसरे के कहे में आकर खुद के घर को बर्बाद कभी नहीं करना चाहिए।